of the point इससे हम लोग को डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ही मांगा है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट है हमारा 1 minus pi 9 from the plane x minus y plus z is equal to 5. Distance of the point 1 minus pi 9 from the plane x minus y plus z is equal to 5. Measured along the line, x is equal to y is equal to z is distance of the point 1 minus pi 9 from the plane x minus y plus z is equal to 5. Measured along the line x is equal to y is equal to z is option है इसका 10√3, दूसरा 10/√3, तीसरा 20/3 और फोर्थ है इसका 3√10 3√10 10√3 10/√3 20/3 and 3√10 ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, राइट। तो अगर मैं मान लूं कि ये मेरा प्लेन है तो ये मेरा पॉइंट हो गया। पॉइंट क्या है मेरा 1 minus pi 9 और यहाँ प्लेन क्या है मेरा x minus y plus z is equal to 5 ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन measured along the line x is equal to y is equal to z, measured along the line x is equal to y is equal to z ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो ये जो पॉइंट है 1 minus pi minus 1 minus pi 9 इस पर्टिकुलर लाइन से मेजर किया गया। तो x is equal to y is equal to z, तो ऑब्वियसली ये लाइन x is equal to y is equal to z का डायरेक्शन रेशियो क्या है? इसका डायरेक्शन रेशियो है 1 1 1। तो ऑब्वियसली आपका जो लाइन होगा वो इसका डायरेक्शन चुरा लेगा क्योंकि इसी लाइन से मेजर किया ना हमने पैरेलल। अगर हमने कभी मेजर्ड अलोंग द लाइन तो ये लाइन है मेरा x is equal to y is equal to z, x is equal to y is equal to z, ये मेरा लाइन है ठीक है। x is equal to y is equal to z। आपने जो ये पॉइंट है ये कहां से मेजर किया? ये पॉइंट मेजर किया x, ये पॉइंट आपका लगेगा 1 minus 5 9 ऐसा कुछ लगेगा मेजर्ड अलोंग द लाइन। हाँ 1 minus 5 9 कहां से मेजर किया? x is equal to y is equal to z। तो ये जो लाइन का इक्वेशन है इसका जो पैरेलल, इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा इसी का सेम इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो वही होगा। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन, डायरेक्शन रेशियो कितना होगा इस लाइन का? 1 1 1। सिंपल सी बात है बहुत, 1 1 1 ठीक है। क्या होगा? 1 1 1। आई होप कि समझ में आ गया सबको अच्छे से, प्लीज अच्छे से समझो। तो मतलब ये क्या कहना चाहता पता है क्या? ये कहना चाहता है कि 1 minus 5 9 से आप लोग डिस्टेंस निकाल रहे हो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन measured along the line x is equal to y is equal to z। तो ये जो x is equal to y is equal to z है ना, ये इधर की लाई करता होगा। measured along the line x is equal to y is equal to z ठीक है। x is equal to y is equal to z, तो इसका डायरेक्शन रेशियो इसका डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो सेम होगा ठीक है। तो ये जो पॉइंट है 1 minus 5 9 ये यहाँ से मेजर किया है, इसका डायरेक्शन कितना है? 1 1 1। तो इस लाइन का भी डायरेक्शन कितना होगा? ये जो लाइन है ये मान लो कि ये A है और ये P है, तो इस लाइन का भी डायरेक्शन कितना होगा? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP, पैरेलल वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP कितना होगा? 1 1 1। तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता हूँ अभी? AP का इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता हूँ। therefore we can say that equation of line AP is तो लाइन AP के पास पॉइंट भी है, लाइन AP के पास डायरेक्शन रेशियो भी है,
So x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. यही फॉर्मूला है. तो x minus x1, what is x1? पॉइंट ये है ना. तो x minus x1 upon a का वैल्यू 1 है. y minus y1, y plus 5 upon 1. ठीक है. और which is equal to z minus 9 upon 1 is equal to लैम्बडा ले लेते हैं. ठीक है. तो मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन AP आ गया. x minus 1 upon 1 is equal to y plus 5 upon 1 is equal to we can say that z minus 9 upon 1 and let us say they are equal to lambda. They are equal to lambda. They are equal to lambda. ठीक है. ये क्लियर हो गया. क्लास अब हमको अगर इस लाइन पे कोई भी पॉइंट मिल जाए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट on line 1, coordinates of any point on 1, क्या हो जाएगा? coordinates of any point on 1, हाँ कितना हो जाएगा? ये x1 plus a lambda. तो x1 कितना मेरा 1 plus lambda, y1 plus b lambda कितना हो जाएगा? minus 5 plus lambda and z1 plus c lambda कितना हो जाएगा? 9 plus lambda. ठीक है. so 1 plus lambda minus 5 plus lambda and then we can say that lambda plus 9. ठीक है. अब ये जो पॉइंट है इसको P मान लेते हैं और P प्लेन में लाई करता है. तो ये पॉइंट जो है इसको P मान लेते हैं और P प्लेन में लाई करता है. P जो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट है. तो ये पॉइंट आप यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, कहीं पे भी लाई करता है ये. ठीक है. क्लियर हुआ? ये स्ट्रेट लाइन है ना गाइस. लाइन इनफिनिट होता है तो ऑब्वियसली प्लेन को कट करेगा ही करेगा. तो ये जो पॉइंट P है 1 plus lambda minus 5 plus lambda 9 plus lambda, P lies on plane. We can say that P lies on plane. तो अगर P प्लेन पे लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा. P अगर प्लेन पे लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा. किसको? इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. कहां से लैम्बडा मिल जाएगा? पुट करो. तो P lies on plane. तो x minus y plus z is equal to 5 कितना हो जाएगा आपका? x कितना हो जाएगा? x पे आएगा 1 plus lambda माइनस y, y कितना हो जाएगा आपका? माइनस 5 प्लस लैम्बडा और z कितना हो जाएगा आपका? 9 प्लस लैम्बडा. 9 प्लस लैम्बडा व्हिच इज इक्वल टू 5. ठीक है. कितना हो गया? इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा? 1 प्लस लैम्बडा प्लस 5 माइनस लैम्बडा प्लस 9 प्लस लैम्बडा व्हिच इज इक्वल टू 5. ठीक है. तो लैम्बडा नंबर कैंसिल, लैम्बडा इक्वल टू -10 आया शायद यहाँ पे. कितना मिला लैम्बडा का वैल्यू? -10. तो लैम्बडा का वैल्यू -10 मिला तो पॉइंट P मिल जाएगा आपको. तो P कितना हो गया? 1 minus 10 is minus 9. Then minus 5 minus 10 is minus 15. And then 9 minus 10 is minus 1. तो A मिल गया, P मिल गया. डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस AP निकालना है मुझे. तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम सबको आता ही है. डिस्टेंस AP is actually equal to what? Under root of x2 minus x1 the whole square. हाँ? x2 minus x1 the whole square minus 9 minus 1 कितना हो जाएगा? 10. 10 का square is 100. y2 minus y1 the whole square again 100 we are going to get, and z2 minus z1 the whole square again we are going to get 100. So we are getting root of 300. And root of 300 को हम लोग 100 root 3 लिख सकते हैं, which is actually 10 root 3. The answer for this sum is option A, 10 root 3. देखो सम समझा क्या? The answer is 10 root 3. हम लोग ने यहाँ पे पैरेलल वेक्टर से 1 1 1 चुराया और लाइन AP निकाला. लाइन AP निकाल के पॉइंट P निकाला. P प्लेन में लाई करता है. लैम्बडा निकाला, पॉइंट P मिल गया. A से P आराम से फाइंड कर सकते हैं हम लोग. A से P आराम से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. होप एवरीवन गॉट दिस. श्योर समझा सबको? ये पक्का कंफर्म करो सब लोग. क्लियर है? समझ में आया? प्लीज कंफर्मेशन चाहिए सबका. एवरीवन गॉट इट? यस. थोड़ा टफ तो है बट अभी थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. मेथड अलोंग द लाइन से क्या मिलेगा? मेथड अलोंग द लाइन से आपको सिर्फ उसका डायरेक्शन रेशियो मिलेगा. उस लाइन से मेजर किया.
ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। एक मिनट, चेक चेक कर रहा हूँ चैट पे क्या लिखा आपने। सर ऐसे क्वेश्चन सीईटी में तो नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, 100% यार। सीईटी में ऐसे क्वेश्चन आए तो फिर सीईटी का लेवल जीडब्ल्यू हो जाएगा। सीईटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, 100% श्योर है। सीईटी में आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। सीईटी में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, ठीक है। मूव करते हैं आगे। इसलिए मैं पहले आप लोगों को सीईटी करा देता हूँ, बाद में जीडब्ल्यू कराता हूँ, क्योंकि फिर उसमें ना मिक्सअप क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो फिर दोनों भी नहीं समझ में आएगा। सीईटी लेवल देखा ना आपने, सीईटी लेवल के सब क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पा रहे थे, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। 2019 के क्वेश्चन है सर, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। The question is, the first question there is अपना सेकंड, ये सब आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ये सीईटी में हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, the length of the perpendicular from the point, the length of the perpendicular from the point, point है आपका 2 minus 1 4 on the straight line, on the straight line, on the straight line x plus 3, x plus 3 upon 10 is equal to y minus 2 upon minus 7 is equal to z upon 1 is, तो लाइट दिख रहा है, इंक डाल रहा हूं मैं। The length of the perpendicular from the point 2 minus 1 4 on the straight line x plus 3 upon 10 is equal to y minus 2 upon minus 7 is equal to z upon 1 is, first option है इसका greater than 2 but less than 3, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है। सेकंड आएगा आपका less than 2, थर्ड आएगा आपका greater than 4, और फोर्थ आएगा आपका greater than 3 plus less than 4, greater than 3 but less than 4, these are the options, ठीक है। So length of the perpendicular निकालना है, length of the perpendicular from the point on the straight line, length of the perpendicular from the point on the straight line, तो ये सब तो सिंपल ही है। तो हम लोग को अगर पॉइंट मिल गया तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर तो आराम से निकल जाएगा, गाइस ध्यान देना अच्छे से। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन, तो गाइस ये लाइन हो गया अपना और ये पॉइंट हो गया। पॉइंट क्या मेरा 2 minus 1 4, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। 2 minus 1 4 ये पॉइंट हो गया, और लाइन तो आपके पास सामने दिख रहा होगा। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब मेरे को ये निकालना है, ठीक है। ये वाला पार्ट फाइंड करना है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, आपको लाइन दिख रहा है, लाइन से लोग पॉइंट आराम से ढूंढ ही सकते हैं। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या होगा, अभी जस्ट पढ़ा था मैंने, x1 plus a लैम्बडा, y1 plus b लैम्बडा, z1 plus c लैम्बडा। तो x1 कितना है मेरा -3, तो -3 plus 10 लैम्बडा x1 plus a लैम्बडा, y1 plus b लैम्बडा कितना हो जाएगा 2 minus 7 लैम्बडा, और z1 plus c लैम्बडा कितना हो जाएगा लैम्बडा। तो पॉइंट ऑन द प्लेन आ गया, पॉइंट ऑन द प्लेन आ गया, क्लियर है, इतना समझ में आ गया ऊपर अच्छे से, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को ना। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग को लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए फ्रॉम द पॉइंट 2 minus 1 4 ऑन द लाइन। तो अगर आपको ये पॉइंट मिल गया ना, तो ये आपको काम होने वाला है, अदरवाइज आपको काम नहीं होगा। आपको ये पॉइंट मिलना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अगर ये पॉइंट नहीं मिलेगा तो आपको काम होने वाला नहीं है। तो एक काम करो ना क्लास, आपने इस पॉइंट को नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया A, तो क्या मैं PA का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूँ, आराम से निकाल सकता हूँ। डायरेक्शन रेशियो ऑफ P हम सबको आता है निकालने। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PA वेक्टर क्या मिलेगा, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, सबने पढ़ा अच्छे से। तो x2 minus x1 करते हैं, कितना हो जाएगा -5 plus 10 लैम्बडा x2 minus x1, -5 plus 10 लैम्बडा, y2 minus y1 कितना होगा 2 minus 7 लैम्बडा, माइनस ऑफ -1 will be 3 minus 7 लैम्बडा,
y2 माइनस y1, ठीक है। z2 माइनस z1 कितना हो जाएगा, लैम्बडा माइनस 4, लैम्बडा माइनस 4। x2 क्या हो जाएगा, ये इसका समझ में आ गया तो अच्छे से हम लोग x2 माइनस x1 माइनस 3 प्लस 10 लैम्बडा माइनस 2 माइनस 5 प्लस 10 लैम्बडा, y2 माइनस y1 2 minus 7 lambda minus of minus 1 3 minus 7 lambda and z2 minus z1 lambda minus 4, ठीक है, lambda minus 4। ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी हो गया। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या था, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या था, लाइन का डायरेक्शन रेशियो था 10 minus 7 and then 1, ठीक है। अब हमको पता है PA is perpendicular to the given line when two vectors are perpendicular, the direction ratios are the product of the direction ratio is 0, dot product 0, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0 होता है। पढ़ा हम सबने। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीए कितना मिला, -5 प्लस 10 लैम्बडा 3 माइनस 7 लैम्बडा लैम्बडा माइनस 4, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन कितना है आपको 10 माइनस 7 1। तो पीए इज परपेंडिकुलर टू लाइन, तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is 0। तो a1 a2 करो -5 प्लस 10 लैम्बडा a1 a2 a2 कितना है मेरा 10, a1 a2 प्लस b1 b2 करो 3 minus 7 lambda into minus 7 b1 b2 plus c1 c2 करो lambda minus 4 is equal to 0। so a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0। इतना क्लियर हो गया। हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखें लैम्बडा मिलता है क्या, तो हो जाएगा -50 प्लस 100 लैम्बडा, ये हो जाएगा -21 प्लस 49 लैम्बडा, ये हो जाएगा प्लस लैम्बडा माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया। नाउ 100 प्लस 49 प्लस लैम्बडा कितना हो जाएगा 150, तो 150 लैम्बडा माइनस 71 माइनस 4 इज माइनस 75, तो लैम्बडा आपको हाफ मिल रहा है। लैम्बडा कितना मिल रहा है, हाफ। तो अगर लैम्बडा का वैल्यू हाफ मिल गया तो ऑब्वियसली पॉइंट भी मिल जाएगा आपको। सो ए कितना हो जाएगा, ए इज इक्विवेलेंट टू लैम्बडा के जगह पे हाफ डालते हैं, तो कितना हो जाएगा ये -3 प्लस 10 इंटू हाफ, दूसरा कितना हो जाएगा 2 माइनस 7 इंटू हाफ, और तीसरा कितना हो जाएगा हाफ ही हो जाएगा तीसरा। तो क्लियर है। तो कितना मिला ए का वैल्यू आपको -3 प्लस 5 विल बी 2, ठीक है, 2 माइनस 7/2 कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 7/2 -3/2, और ये कितना हो जाएगा लास्ट वाला हाफ। तो ए मिल गया, पी मिल गया। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब क्या निकालना है, एपी निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, एपी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। सो x2 माइनस x1 तो कितना मिल रहा है मेरे को, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा -3/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड z2 माइनस z1 कितना हो जाएगा हाफ माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये। तो कितना आएगा आपका आंसर यहाँ पे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3/2 हाफ का स्क्वायर इज 1/4, और ये हो जाएगा आपका 7/2 का होल स्क्वायर। एक मिनट देखो इसको, -3/2 माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, और ये हो जाएगा आपका 1 - 8 7/2 का होल स्क्वायर इज 49/4, 49/4। तो कितना आ रहा है, कुछ आपको मिल रहा है 50/4 25/2, so रूट ऑफ 25/2 ये मिलेगा ना, रूट ऑफ 25/2, तो 5/√2 हो जाएगा ना गाइस, 5/√2, ठीक है। तो 5/√2 मिल रहा है आंसर। 4 को बाहर निकाला √50, तो 5/√2 कितना आएगा, एलसीएम लगा लेगा इस पे, वो कर लेगा, तो 5/2√2 2.5 इंटू 1.41, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी मिलेगा इसका आंसर, 3 से बड़ा और 4 से छोटा होगा। देख लो, ये कर लो। एक्चुअल में √2 का वैल्यू कितना है, √2 का वैल्यू है 1.41, 1.4 ही ले लेते ना इसको, 1.4 ले लेते, तो 5 इंटू 1.4 कितना हो जाएगा 7/2, तो अप्रोक्सीमेटली वी आर गोइंग टू गेट 3.5, तो ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4।
सम समझा, मैं एक डाल लेता हूँ, सम समझ में आया, क्लियर है एवरीवन? देख लो अच्छे से सम को, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मांगा था, बोर्ड पे सम है, एक्सरसाइज 2 ऑफ चैप्टर 9, 3D लाइन का एक्सरसाइज 2। तो 2019 के क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन जो मैंने करा है सब 2019 के। We got the answer as 3.5, which is greater than 3 but less than 4, greater than 3 but less than 4, greater than 3 but less than 4। ओके, आपको समझा अच्छे से, ठीक है? बता रहा है इसको, आई होप कि लोगों को समझ में आ गया अच्छे से, पक्का है, क्लियर? ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम फ्रॉम 2019 नाउ, अगेन 2019 का नया सम, सम नंबर 3। सम नंबर 3, if a point R, if a point R 4, y, z, पॉइंट आर कितना है 4, y, z, 4, y, z lies on the line segment, lies on the line segment joining the points, lies on the line segment joining the points, joining the points, पहला आएगा P 2, -3, 4 एंड दूसरा आएगा आपका Q 8, 0, 10, Q आएगा आपका 8, 0, 10, then the distance of R, then the distance of R from the origin is, and the distance of R from the origin is, then the distance of R from the origin is, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपका √53, सेकेंड ऑप्शन आएगा आपका 6, थर्ड ऑप्शन आएगा आपका 2√14 और फोर्थ ऑप्शन आएगा आपका 2√21। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, √53, 6, 2√14 एंड 2√21, √53, 6, 2√14 and 2√21. So if a point R lies on the line segment joining the points P and Q, so guys joining the points P and Q, मान लो कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और R जो है इस पे लाई करता है, R लाई करता है इस पे 4, y, z और P और Q भी है मेरे पास। P कितना है मेरे पास 2, -3, 4 और Q कितना मेरे पास 8, 0, 10। P भी है, Q भी है और R जो है PQ पे लाई करता है, R lies on PQ, R lies on PQ, ठीक है? सो मान लेते हैं कि R ने इसको λ/1 में डिवाइड किया है, R divides PQ in the ratio λ/1, तो अगर R divides PQ in the ratio λ/1 है तो हम लोग आराम से लैम्बडा ढूंढ के
y और z निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या निकाल सकते हैं? y और z। या तो एक दूसरा तरीका है, पहले हम इक्वेशन ऑफ pq निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ pq निकालना थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, कि आपने स्ट्रेट लाइन में वो पढ़ा है, दो पॉइंट से लाइन कैसे निकालते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, फॉर्मूला क्या था उसका? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन pq निकाल सकता हूँ यहाँ पे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन pq क्या होगा, ध्यान देना, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 6, y माइनस y1 अपॉन y2 minus y1 that is 3 and y2 minus y1 3, z minus z1 upon z2 minus z1 that is 6, so z minus 4 by 6 आ गया क्लियर? इतना लाइन मिल गया आपको। अब आपको पता है r इस लाइन पे लाई करता है, r लाइज ऑन pq, r pq पे लाई करता है। अगर r pq पे लाई करता है सेटिस्फाई करेगा ना इसको, तो x पे डालेंगे 4, तो 4 minus 2 upon 6 which is equal to y की जगह पे y ही रहेगा, तो y प्लस 3 अपॉन 3 और z की जगह पे भी z ही रहेगा, z माइनस 4 अपॉन 6, 2 by 6 1 by 3, therefore 1 by 3 is equal to y plus 3 upon 3 is equal to z minus 4 upon 6, z minus 4 upon 6। ये क्लियर हो गया? तो यहाँ से कट किया तो y का वैल्यू कितना मिलेगा सॉल्व करके, y is equal to -3 मिलेगा। ठीक है, y आ गया, 3 से कैंसिल हो गया, y is equal to ना -3 नहीं आएगा, 1 is equal to y plus 3, तो y is equal to -2 एंड z कितना हो जाएगा, z में भी 3 के 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, 2 प्लस 4, तो z is equal to 6 आ जाएगा। हाँ, तो आपका जो पॉइंट r था वो क्लियरली मिल गया आपको। पॉइंट r कितना मिल गया, 4, -2, 6। अब डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है। डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द ओरिजिन तो बहुत सिंपल ही है, डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम ओरिजिन क्या फॉर्मूला है इसका, अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square will be 16, y2 minus y1 the whole square 4, z2 minus z1 the whole square 36, तो रूट ऑफ 52 हो जाएगा ये, 36 प्लस 16 52 56 हो जाएगा, रूट ऑफ 56। तो रूट ऑफ 56 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देख लो अच्छे से, रूट ऑफ 56 को लिख सकते हैं 4 into 14 and 4 into 14 is actually 2 root 14, so answer is option C, 2 root 14 is the answer, 2 root 14 is the correct answer. Distance of r from origin, so the answer is option C, 2 root 14. Understood class? Sure समझा ये सम, 2019 का सम है, क्लियर है, इतना हार्ड नहीं है, अगर आपको बेसिक्स अच्छे से आता है तो ये सम क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है सबको, एवरीवन अंडरस्टूड? क्लियर? Yes, sir. Take the screenshot guys, we'll move to the next one. So distance of r from origin is root of 56 and root of 56 can be written as 2 root 14, can be written as 2 root 14। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। We'll see the next sum. Sum number 4. Let P be the plane which contains the line of intersection of the plane which contains the line of intersection of planes which contains the line of intersection of planes। क्या पहला प्लेन अपना x plus y plus z minus 6 is equal to 0 and दूसरा क्या है 2x plus 3y plus z plus 5 is equal to 0 and it is perpendicular to
and it is perpendicular to the xy plane, and it is perpendicular to the xy plane. Okay, then the distance of the point, then the distance of the point, then the distance of the point 0 0 256 from P is equal to, from P is equal to, ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 63√5, दूसरा ऑप्शन है 205√5, तीसरा ऑप्शन है 17/√5 और चौथा ऑप्शन है 11/√5। ठीक है, ये सॉल्व करना हम लोगों को। Let P be the plane which contains the line of intersection of plane x plus y plus z minus 6 is equal to 0 and 2x plus 3y plus z plus 5 is equal to 0 and it is perpendicular to the xy plane. Then the distance of the point 0 0 256 from P is equal to, तो हम लोग को पहले P निकालना है ना यहाँ पे। Once we get P, then we can get the answer. ठीक है, then the distance of the point 0 0 256 from P is equal to, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि P आ जाना चाहिए हमें। P मिल गया तो काम हो जाएगा। तो थोड़ा लंबा समय देखते हैं, ऑप्शंस भी दिया हम लोग को। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम P is equal to, then the distance of the point 0 0 256 from P is equal to 0 0 256 from P. So once we get P, we can get the answer. तो P निकालना है पहले हमें। P कैसे निकलेगा? That is a question. In the distance of the point P is equal to perpendicular to xy plane, प्लेन आ जाएगा यहाँ से। चलो देखते हैं हम कैसे करना है। सबसे पहले हमको ये पता है कि P with let P with the, अच्छा P प्लेन है, समझ में आया। वही मैं बोलूँ पॉइंट कैसा है, पॉइंट से कैसे निकालेंगे। गाइस P यहाँ पे प्लेन है, तो एक्चुअली में ये सब हमने कल ही किया है। देखो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, ये पॉइंट है, पॉइंट क्या आपका 0 0 256, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। ये पॉइंट का नाम नहीं है, प्लेन P का नाम है। P इज अ प्लेन, मैं पॉइंट समझ रहा था, मैं बोल रहा था पॉइंट कैसे मिलेगा, तो P प्लेन का नाम है यहाँ पे। ठीक है, तो 0 0 256 फ्रॉम द प्लेन। तो once we get the equation of plane, we know the formula of distance of point from the plane. मैंने आपको कल भी सिखाया था, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन का फॉर्मूला mod of ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon root of a square plus b square plus c square. d is equal to mod of ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon root of a square plus b square plus c square. तो सम पे बहुत अच्छे से जाना, बहुत आराम से सिखाऊंगा इसमें। अगला सम मैं आपको देना करने के लिए। Let P with the plane which contains the line of intersection of planes 1 and 2. मैंने आपको ये भी सिखाया था, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन सिखाया था मैंने। प्लेन 1 प्लस लैम्बडा प्लेन 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वही फैमिली ऑफ प्लेन से यूज करने वाले हम लोग। तो पहले फैमिली ऑफ प्लेन यूज करो। प्लेन 1 कितना है मेरा, x plus y plus z minus 6। प्लेन 1 प्लस लैम्बडा प्लेन 2, प्लेन 2 कितना आएगा 2x plus 3y plus z plus 5 is equal to 0। प्लेन 1 प्लस लैम्बडा प्लेन 2 is equal to 0। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, प्लेन 1 प्लस लैम्बडा प्लेन 2 is equal to 0। ये हमको पता है, इसको हम लोग सिंपलीफाई कर लेते हैं x y z में। तो x कितना आएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 लैम्बडा टाइम्स ऑफ x, y कितना आएगा 1 प्लस 3 लैम्बडा टाइम्स ऑफ y, z कितना आएगा 1 प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ z। ठीक है, और कांस्टेंट कितना मिलेगा
माइनस कॉन्स्टेंट यहाँ पे मिलेगा -6 + 5 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, so 1 + 2 लैम्बडा x 1 + 3 लैम्बडा y 1 + लैम्बडा z प्लस -6 + 5 लैम्बडा इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे ये लाइन देखो, द रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द xy प्लेन। तो अगर ये xy प्लेन को परपेंडिकुलर है तो अच्छे से सोचना इसके बारे में। अगर ये xy प्लेन को परपेंडिकुलर है, द रिक्वायर्ड प्लेन, ये प्लेन जो है ये xy प्लेन को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू xy प्लेन, परपेंडिकुलर टू xy प्लेन अगर होगा, since the plane is perpendicular to xy plane, since the plane is perpendicular to xy plane, अगर ये प्लेन xy प्लेन को परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली इसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अगर xy प्लेन को परपेंडिकुलर है, since the plane is perpendicular to xy plane and it is perpendicular to the xy plane, अगर xy प्लेन को परपेंडिकुलर तो इसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, z कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका 0, परपेंडिकुलर टू xy प्लेन z कोऑर्डिनेट विल बी 0। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पैरेलल टू xy प्लेन होता तो 1 1 0 आता था डायरेक्शन रेशियो, परपेंडिकुलर टू xy प्लेन है तो परपेंडिकुलर टू xy प्लेन है तो ऑब्वियसली z कोऑर्डिनेट आएगा ही नहीं ना गाइस। तो सोचने वाली बात है, अगर ये प्लेन xy प्लेन को परपेंडिकुलर है तो इसका z कोऑर्डिनेट आना ही नहीं चाहिए। तो z कोऑर्डिनेट नहीं आएगा मतलब ये डिमोलिश हो जाना चाहिए। तो z 0 होगा तभी तो डिमोलिश होगा। तो z का कोएफिशिएंट कितना है 1 + लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर वी कैन से दैट लैम्बडा कितना मिल गया -1। लैम्बडा कितना आ गया -1। सिंस द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू xy प्लेन, perpendicular to xy plane, since the plane is perpendicular to xy plane, तो parallel to z axis, तो parallel to z axis में z 0 होगा। ठीक है, parallel to z axis, राइट। तो 1 + लैम्बडा इज इक्वल टू 0 आ गया, लैम्बडा इक्वल टू -1 आ गया। पुट करो यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। तो पुट करो यहाँ पे 1 - 2 1 2 into -1 -2, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा -1, तो -x 1 - 3 -2y 1 -1 तो z2 गया। ठीक है, z गायब हो जाएगा। -6 -1 -5 कितना हो जाएगा -11, वहां पे 11 हो जाएगा ये। तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना आया -x - 2y = 11। इसको अच्छे से लिखा दो, -11 = 0। इसको अच्छे से स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा x + 2y + 11 = 0। तो आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना आया x + 2y + 11 = 0। तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन का फॉर्मूला पता ही है आपको, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कितना पॉइंट मेरा 0 0 256 फ्रॉम प्लेन इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1। तो a का वैल्यू डालो तो कितना आ जाएगा 0, by1 0, c तो है ही नहीं, और d कितना रहेगा मेरा 11 अपॉन √a² + b² + c²। a² कितना रहेगा मेरा 1, b² कितना रहेगा मेरा 4 और c² कितना रहेगा मेरा 0। आपका आंसर कितना आएगा 11/√5। The answer is clearly 11/√5। अच्छे से चेक करो सबको, the answer is 11/√5। तो डिस्टेंस कितना आएगा इसका 11/√5। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन इज 11/√5। Let P be the plane which contains the line of intersection of plane 1 and 2 and it is perpendicular to xy plane. Since the plane is perpendicular to xy plane, its z coordinate will be 0. Perpendicular to xy plane. The distance of point from plane कितना आ जाएगा 11/√5। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या यूज किया हमने, मॉड ऑफ ax1 + b/1 + cz1 + d अपॉन √a² + b² + c² अपॉन √a² + b² + c²। मॉड ऑफ ax1 + b/1 + cz1 + d अपॉन √a² + b² + c²। डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन का मैंने आपको सिनॉप्सिस में भी आंसर लिखा के दिया। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स कल किया था हमने, d1 - d2 अपॉन √a² + b² + c²। हां देख लो अच्छे से।
होप यू अंडरस्टूड इट। श्योर, समझ में आया? ठीक है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो प्लीज, कुछ डाउट आ रहा है तो बताओ। ठीक है, थोड़ा टफ लगेगा आपको, थोड़ा जेडबी का क्वेश्चन से थोड़ा टफ तो जाएगा ही। कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड, प्लीज कंफर्म। समझा सबको ये पक्का? Yes, sir. We'll see the next sum. Next sum guys, sum number 5th। ये आप लोग ट्राई करोगे, इजी सम है। The plane through the intersection of the plane, the plane through the intersection of the plane, the plane through the intersection of the plane, पहला प्लेन है x plus y plus z is equal to 1 and दूसरा है 2x plus 3y minus z plus 4 is equal to 0 and parallel to y axis and parallel to y axis also pass through the point, also pass through the point। इसमें पहला ऑप्शन है आपका -3 0 एंड -1, दूसरा पॉइंट है आपका -3 1 एंड -1, तीसरा पॉइंट है आपका 3 3 -1 और चौथा पॉइंट है आपका 3 2 1। ठीक है, तो कोशिश करो ये द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। तो आपको पता है कि आपका जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो वापस वही कॉन्सेप्ट, प्लेन 1 प्लस लैम्बडा प्लेन 2 इज इक्वल टू 0 और जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो y एक्सिस को पैरेलल है। सो y एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है 0 1 0। यहां से काम बनाओ, तो सोचो अच्छे से, तो आंसर निकालो अच्छे से। द रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू y एक्सिस, द रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस है, प्लेन अगर y एक्सिस को पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल y एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा। अच्छे से आम बनाओ, मेरे को लगता है इजी सा आराम से आ जाएगा। तो आपको एक प्लेन का इक्वेशन आएगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा पॉइंट प्लेन पे लाई करता है, तो आपको पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा उसमें। ये आंसर आना चाहिए सबको। मैंने आपको पीछे जो सम सीखा वही वाला सम है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज प्लेन 1 प्लस प्लेन 2 इज इक्वल टू 0, प्लेन 1 प्लस लैम्बडा प्लेन 2 इज इक्वल टू 0। आपका जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो होता है 0 1 0, 0 1 0। अगर y एक्सिस को पैरेलल है प्लेन, तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो y एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन। निकालो, देखो कितना आ रहा है। Get the value of lambda. Once you get lambda, you will get the equation of plane. Once you get equation of plane, पॉइंट को उसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको।
आया आंसर? द इक्वेशन ऑफ प्लेन, किसी को आया आंसर? देखो ध्यान दे यहाँ पे, द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, सो प्लेन 1 प्लेन 2, इसको हम प्रॉपर्ली लगाए तो कैसे हो जाएगा ये? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लेन 1 प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ प्लेन 2, प्लेन 2 कितना आएगा आपका? 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको स्टैंडर्डाइज करें कितना मिलेगा आपको? 1 प्लस 2 लैम्बडा टाइम्स ऑफ x, ये कितना होगा आपका? 1 प्लस 3 लैम्बडा टाइम्स ऑफ y, और ये कितना होगा आपका? 1 माइनस लैम्बडा टाइम्स ऑफ z। ठीक है, 1 प्लस 2 लैम्बडा टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 लैम्बडा टाइम्स ऑफ y प्लस 1 माइनस लैम्बडा टाइम्स ऑफ z, ये हो जाएगा आपका फोर्थ वन माइनस 1 प्लस 4 लैम्बडा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियो क्या है इसका? डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन क्या है? 1 प्लस 2 लैम्बडा 1 प्लस 3 लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा। आपको क्लियरली बोला है सिंस द प्लेन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो अच्छे से लिख के देता हूं मैं समझने के लिए। सिंस द प्लेन इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर प्लेन आपका y एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है, इस प्लेन है और ये y एक्सिस है, प्लेन इज पैरेलल टू y एक्सिस, सो नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन क्या होगा? प्लेन तो y एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे यही लिखने वाले हम लोग, देयरफॉर नॉर्मल ऑफ द प्लेन, therefore normal of the plane is perpendicular to y axis, normal of the plane is perpendicular to y axis, so plane का normal कितना है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल कितना है प्लेन का? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल कितना रहेगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल 1 प्लस 2 लैम्बडा 1 प्लस 3 लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा, ये हो गया आपका डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। और उसके बाद डायरेक्शन रेशियो ऑफ y एक्सिस कितना होगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ y एक्सिस कितना होगा? 0 1 0, समझ में आ गया? तो y एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो 0 1 0 और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 1 प्लस 2 लैम्बडा 1 प्लस 3 लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा, तो हम लोगों को पता है दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, लिखा है यहाँ पे। तो 1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू 0 गया, 1 माइनस लैम्बडा इंटू 0 गया, क्या बचेगा? 1 प्लस 3 लैम्बडा इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर आपको कितना मिलेगा? 3 लैम्बडा इक्वल टू -1, तो लैम्बडा इज इक्वल टू -1/3, so lambda कितना आ गया? -1/3। so once we get lambda we can easily get the equation of plane, so lambda के जगह पे -1/3 डालो, तो 1 plus 2 into -1/3, तो 1 minus 2/3, so it will be 1 minus 2/3 1/3, so x/3 आ रहा है, -1/3 2 into -1/3 -2/3, तो x/3 आ रहा है, 1/3 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 3 टिकट कैंसिल, y का टर्म तो गायब हो गया सीधा। ठीक है, y का टर्म तो 0 हो जाएगा ना सीधा सीधा। 1 प्लस 3 लैम्बडा कितना हो जाएगा? लैम्बडा का वैल्यू कितना आया? -1/3, -1/3 कट हो जाएगा सीधा सीधा, तो आंसर y2 गया। प्लस z क्या हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ -1/3 4/3, तो 4z/3 प्लस -1 प्लस 4 इंटू -1/3, तो -1 माइनस 4/3 -7/3 हो जाएगा, ये -7/3 वहां पे आएगा, 7/3 हो जाएगा। तो आपको 3 से 2 आउट कैंसिल करते इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना आएगा? x प्लस 4z माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। x प्लस 4z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आपको चेक करना है कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। पुट करो, एक एक ऑप्शन पुट करो। x का वैल्यू -3 डाला, -3 इधर -7 डाला, -3 -4 -3 -4 कितना हो जाएगा? -14 हो रहा है, ये तो नहीं आएगा। ये -3, ये भी -4, ये भी नहीं होगा। ये 3
और ये -1, ये भी नहीं होगा। तो ये देखो 3 और 1, 3 on 1 4, 4 7, 7 minus 7, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 3 to 1। देखो समझा क्या सबको अच्छे से? कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा था? x plus 4z minus 7 is equal to 0, x plus 4z minus 7 equal to 0, तो ऑप्शन आएगा 3 to 1, ऑप्शन रहेगा आपका 3 to 1। क्लियर है? श्योर समझा सबको ये एवरीवन? Yes, sir. तो अगला क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूँ आप खुद से ट्राई करोगे, होमवर्क के फॉर्म में है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेम सम था ये, पीछे भी हम लोगों ने यही किया था, आपको याद है? आगे मूव कर रहा हूँ मैं। पिछला सम भी ऐसा ही कुछ था, वैसे ही क्वेश्चन पेपर में जनरली पूछे जाते हैं। विल मूव टू द नेक्स्ट वन जो आप सॉल्व करोगे। होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ मैं क्वेश्चंस, लिख लो इसको। 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 6 या 7 हो गया, आदमी अच्छे से। द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, the plane containing the line है आपका x minus 3/2 is equal to y plus 2y minus 1 is equal to z minus 1/3. The plane containing the line x minus 3/2 is equal to y plus 2y minus 1 is equal to z minus 1/3, and also containing its projection on the plane, and also containing its projection on the plane 2x plus 3y minus z is equal to 5। प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने वेक्टर्स के पहले एक्सरसाइज में किया है बोर्ड्स में, प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने वेक्टर्स के पहले एक्सरसाइज में किया, a अपॉन मॉड ऑफ a, b अपॉन मॉड ऑफ b, अच्छे से देख लेना। also containing its projection on the plane 2x plus 3y minus z is equal to 5, containing which of the following point, कौन सा पॉइंट इसमें अप्लाई करेंगे? containing which of the following point। ट्राई करना, नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिखाऊंगा। containing which of the following points, containing which of the following points। तो पहला ऑप्शन है इसका 2, 2, 0, 2 to 0। दूसरा ऑप्शन है इसका -2, 2, 2। थर्ड ऑप्शन है इसका 0, -2, 2। और फोर्थ ऑप्शन है इसका 2, -2, -2, 2, -2, -2। ट्राई कर लेना इसको अच्छे से, नेक्स्ट लेक्चर के लिए।